Hello guys, I am Praveen and I am the founder of Shampuri Aerotech Private Limited. This series we have started with is about the experience of being a tutor, how I being a tutor, what was my experience as a coordinator कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं टीचर को जब वो कोई सेशन स्टार्ट करते हैं, जब वो होम ट्यूशन्स के लिए जाते हैं, क्या क्या वो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि वो चीज़ें जो कोई मिस्टेक्स हो या कुछ प्लस पॉइंट्स हैं वो आप उससे सीख सकें और हम इस जर्नी को, हम अपनी ट्यूटरिंग जर्नी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकें. यहाँ पे एक स्टोरी से हम बिगिन करते हैं. आई थिंक लास्ट 1 ईयर की बात है, लास्ट प्रीवियस ईयर की बात है. हमने एक क्लास स्टार्ट किया था, क्लास 6 स्टैंडर्ड जहाँ तक मुझे याद है, और ये पिंपरी चिंचवड एरिया की एक बात है. तो वहाँ पे क्या हुआ, क्लास 6 का एक आईसीएसई बोर्ड के हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे जिनको होम ट्यूटर की रिक्वायरमेंट थी. तो हमने उनको एक होम ट्यूटर असाइन किया. एंड जब हमने उन्हें होम ट्यूटर असाइन किया तो जो हम वो देखते हैं कि जो टीचर्स हैं वो कितने वेल एक्सपीरियंस हैं और उन टीचर की क्या कैपेबिलिटी है. तो हमने उन टीचर से बात किया कि आप इस ट्यूशन्स को डायरेक्टली लेना चाहोगे या थ्रू इंस्टीट्यूट लेना चाहोगे. तो उनका कहना था कि मैं डायरेक्टली लेना चाहूँगी. एंड हम लोग डायरेक्टली हम लोग आगे बढ़े. तो डायरेक्टली में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेज, सेशन, फीस एंड वट एवर स्ट्रैटेजी दे डू टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड. एंड जब आप एक इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हैं तो इट्स अ इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर द नंबर ऑफ सेशंस गेट्स कंप्लीटेड, नंबर ऑफ डेज गेट्स कंप्लीटेड, सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड, पंचुअल रहें टीचर. तो ये इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको फीस टाइम से मिले. ओके. सो यहाँ पे हुआ क्या कि टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे, ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस थे. उनने अपना क्लास बिगिन किया. एंड जब उनने अपना क्लास बिगिन किया तो जो फर्स्ट वीक था बहुत ही अच्छा गया उनको. दे फील वेरी गुड. स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशनशिप भी अच्छा रहा. एंड जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे. फर्स्ट वीक जब उनका ख़त्म हुआ एंड वो सेकेंड वीक की तरफ मूव कर रहे थे तो हमारी जो टीम है वो हमेशा टीचर्स के साथ सपोर्ट में रहती है. तो हमने उनको अप्रोच किया. हमने कहा कि आप एक बार फ़ीस उनसे पूछिए कि आपका फर्स्ट वीक हो चुका है तो यू शुड टेक द फीस फॉर दिस मंथ इन एडवांस सो दैट आपको कोई इशू ना हो. उन्होंने कहा यस सर मैं ले लूँगी एडवांस, कोई इशू नहीं है, मैं बात करूँगी. एंड जब उनने पेरेंट्स से बात किया, पेरेंट्स का वही कहना था कि ठीक है 2-3 दिन रुकिए, हम आपका पेमेंट क्लियर करते हैं. फर्स्ट वीक हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया था. सेकेंड वीक हम लोग स्टार्ट कर चुके थे. उसके 3-4 सेशंस हो गए थे. एक वीक में 5 सेशन ऑलमोस्ट क्लोज टू होते हैं. और जब उनका 5वां सेशंस हो रहा था तो उन्हें वापस पूछा कि मैम फ़ीस का आप कब क्लियर कर रहे हो. अब बीइंग अ टीचर जब आप पेरेंट्स से बोलते हैं कि मैम फ़ीस क्लियर कब कर रहे हैं आप, मैम ये सेशंस इतने हैं, तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है पेरेंट्स और टीचर के रिलेशनशिप के में. और जब आप एक इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर रहते हैं जिनको आप सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हो. और वो कोऑर्डिनेटर अपने तरीके से पेरेंट्स से बात करते हैं ताकि जो पेरेंट्स और टीचर हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई रिलेशनशिप ख़राब ना हो और वो लॉन्ग टर्म मेंटेन रहे. इस केस में यहाँ पे क्योंकि टीचर वो डायरेक्टली बात कर रहे थे और इस हिसाब से वो कर रहे थे तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई. और फिर पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है इस वीक नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट वीक करते हैं. थर्ड वीक आ गया. अब थर्ड वीक में जब टीचर पेरेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं कि ओके मैम मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट करवाया है एंड आई एम टेकिंग माय सेशंस कंटिन्यूसली, सो मेरा ये थर्ड वीक है तो आप प्लीज़ पेमेंट क्लियर कर दीजिए एंड हमारा ये मंथ का क्लियर हो जाएगा. पेरेंट्स का क्या कहना था कि ऑलमोस्ट आपके 2 हफ्ते हो गए हैं, महीने में 4 हफ्ते क्लोज टू होते हैं, तो आपका थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है तो आप पूरा मंथ कंप्लीट कर लीजिए एंड देन हम आपका पेमेंट क्लियर कर देंगे. एंड टीचर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था. अब उनके पास ये था कि या तो वो स्टेप बैक कर सकते हैं तो उनका पूरे सेशंस का प्रॉब्लम हो जाएगा और वो रुक जाएंगे एक तरह से, नहीं तो वो कुछ 1 वीक और पढ़ा के, जैसे वो 3 वीक में उन्हें पढ़ाया वैसे 1 वीक और पढ़ा के वो अपना सेशन कंप्लीट करेंगे और फीस लेंगे. तो ये उन्हें सोचा. तो एक तरह से हमने भी कहा कि ठीक है आप एक बार देख लो आपको कैसा डिसाइड करना है. तो उनने अपना नेक्स्ट वीक में वापस से 4th वीक आया एंड 4th वीक उन्हें अपना सेशन कंप्लीट किया. अब जब वो पेरेंट्स से 4th वीक जब उनका कंप्लीट हो रहा था उन्हें पेरेंट्स से कहा कि मैम आप क्लियर कर दीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट अब मंथ हो चुका है, एटलीस्ट हमारा हो जाना चाहिए. तो पेरेंट्स से कहना था कि हम बाहर जा रहे हैं, एटलीस्ट हम 2-3 या 2 बाद या 1 हफ्ते बाद आएंगे एंड देन हम आपका क्लियर कर देंगे. वहाँ पे पेरेंट्स जो थे वो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं थे. वो जब वो बाहर गए 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं. तो उनका कहना तो 2-3 दिन ही था, लेकिन हुआ ये कि पेरेंट्स आए 2 हफ्ते बाद.
अब ऐसे में जो टीचर हैं, जो एक तरह से जब वो फाइनेंशियल नीड में ऐसे टीचर ज्वाइन करते हैं, या जब उनको एक्चुअली में उनको अपनी फ़ीस के लिए, अपने कॉलेज फ़ीस हो गया या अपने परिवार के लिए जब वो ज्वाइन करते हैं, तो वो एक तरह से स्टक हो जाते हैं और वो ऐसे मैनिपुलेटिव कारणों के अंदर वो फंस जाते हैं। सो बीइंग अ इंस्टीट्यूट हम ये चीज़ को देखते हैं कि कोई भी टीचर ऐसी चीज़ों में फंसे ना। एज ए इंस्टीट्यूट हम उनकी फ़ीस का ध्यान रखते हैं, सेशन स्ट्रैटेजी और सब का ध्यान रखते हैं। बट अगर जब ऐसा टाइम पे जहाँ वो डायरेक्टली वो ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप फ़ीस जो है वो फर्स्ट वीक में कलेक्ट करो। जब आप फर्स्ट वीक में फ़ीस कलेक्ट करते हो और पेरेंट्स से पहले ही बात करके रखते हो कि मैम मुझे फ़ीस एडवांस में चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है और ये चीज़ मैं नहीं चाहती ये रिपीट हो, और मेरी तरफ से मैं अपनी ऑनेस्टी देती हूँ, मेरी तरफ से मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि आपका सेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा, आपके सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई भी इशू आती है तो आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट इसे हैंडल आउट करना है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ के केस में क्योंकि टीचर हमारे साथ लंबे टाइम से थे, तो हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, हमने पेरेंट्स को कंसल्ट किया, हमें हमारी जो लीगल टीम थी हमने वहाँ पे भी भेजा, उनने भी उनसे बात किया, तो किसी तरीके से हमने उनका 1 मंथ का जो फ़ीस था वो हमने क्लियर आउट किया एंड हमने उनका क्लोज़ करवाया। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो और ये चीज़ में आप सिक्योर फील करें और एक अच्छे से पढ़ाएं। श्यामपुरी एडुटेक एक होम ट्यूटर सर्विस प्रोवाइडर है। वो ट्यूशन सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है टीचर्स को, आइदर टीचर्स हो गए या स्टूडेंट्स जो होम ट्यूशन्स ले रहे हैं, जो घर पे ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंट है, जो अच्छी स्पीकिंग इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, जिनकी एक्सप्रेशन स्किल अच्छी है, हम उनको मौका देते हैं। एंड बीइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वी टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ताकि कभी भी टीचर का कोई एक्सप्लोटेशन ना हो। एंड ये जो सीरीज़ हमने स्पेशली इसलिए स्टार्ट की है ताकि कोई भी एक्सप्लोटेशन जो आज तक हुए हैं टीचर्स के साथ, जो ट्यूटर्स के साथ हुए हैं, वो अब ना हो और टीचर्स अपना प्राउडली अच्छे से बच्चों को सर्व कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।